हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आपको एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सोशल मूवमेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको आखिरी तक देखना है, सारे क्लियर हो जाएगा, आपका पूरा कंप्लीटली टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। हमारा चैंपियन कोर्स यूजीसी नेट जेआरएफ सोशल वर्क चैंपियन 2025 जून के लिए, जून यूजीसी नेट के लिए चालू है। अभी बैचेस स्टार्ट हो गया है, ज्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है। तो आप चाहेंगे तो उस कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलरिटी बेस में आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको ये कॉल, जो नंबर है, इसमें कॉल कर सकते हैं या हमारा सोशल वर्क का ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक में हम लोग मूव करते हैं, लेकिन इसके पहले और एक चीज, एक हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल को अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, जिस चैनल के माध्यम से हम लोग रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यूज एंड टॉपिक्स एंड वीडियो लेक्चर्स ये सारे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों का रिक्वायरमेंट भी था, आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। क्यूआर कोड जो है अभी, ये क्यूआर कोड को आप यूज कर लीजिएगा ताकि डायरेक्टली आप रीच कर जाएं, या नीचे दिए हुए हमारे सोशल मीडिया के जो लिस्ट है उसमें से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ आपके पास है, आप लोग कनेक्शन बना के रख सकते हैं। So this is social movement. Social movement is a very important topic for social work, और social movement is directly related with social action. Social action और social movement में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूं। जब हम लोग कल पढ़ रहे थे सोशल एक्शन, ठीक है ना, तो सोशल एक्शंस मीन टू से कि जब कोई हम लोग एक्शन करते हैं चेंजेस करने के लिए या अनवांटेड चेंज हो रहा है उसको रोकने के लिए, तब हमें इसको बोला जाता है सोशल एक्शन, ठीक है। लेकिन सोशल मूवमेंट इज द थिंग जब सोशल एक्शन का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, जब मासेस का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा हो जाता है, तब होता है सोशल मूवमेंट। सोशल एक्शन इंडिविजुअल लेवल में, ग्रुप लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे किया जा सकता है। सोशल एक्शन मैं क्या बोल रहा हूं, सोशल एक्शन इंडिविजुअल लेवल पे 1 पीपल, ग्रुप लेवल पे 1 से ज्यादा, और कम्युनिटी लेवल पे मतलब बहुत सारे लोगों को मिलके सोशल एक्शन किया जा सकता है। लेकिन सोशल मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ बड़े मास के साथ ही हो सकता है। इसका मतलब अकेला नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल इन 1 पर्सन, ठीक है। सोशल मूवमेंट जो है उसमें एक जने के माध्यम से नहीं हो सकता है। ग्रुप भी होगा तो वो बहुत बड़ा ग्रुप होना चाहिए। हम लोग कह सकते हैं कि कम्युनिटी वर्क के साथ सोशल मूवमेंट का कनेक्शन है और मास के साथ सोशल मूवमेंट का कनेक्शन है। इट मींस जब हम सोशल एक्शन को बहुत बड़े लेवल पे करते हैं या चेंज लाने के लिए जो बड़े लेवल पे पीपल का गैदरिंग होता है, पीपल एंगेजमेंट होता है, तब हम उसको सोशल मूवमेंट बोलते हैं। बड़ा लेवल पे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, सोशल मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या है, मतलब हम किसको सोशल मूवमेंट बोल सकते हैं, और फिर कुछ हम लोग डेफिनेशन भी पढ़ेंगे जो जरूरी है आपके यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव में। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे सोशल स्कॉलर एंड सोशल साइंटिस्ट के ऊपर डायरेक्टली सवाल पूछा गया है, तो इसी हिसाब से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको हम लोग पढ़ लेंगे, जो आप लोगों के लिए जरूरी भी है, ठीक है। तो व्हाट इज सोशल मूवमेंट, ये इसका अगर हम लोग बैकग्राउंड समझेंगे, इट इज नॉट डेफिनेशन, ये जो हम अभी पढ़ा रहे हैं ये डेफिनेशन नहीं है, ये क्या है, बैकग्राउंड है। तो सोशल मूवमेंट इज अ ग्रुप एफर्ट बाय पीपल टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। क्या है, एक से एक के माध्यम से नहीं होगा, मैंने क्या बोला, ग्रुप के माध्यम से, कम्युनिटी के माध्यम से होगा, ठीक है। तो ग्रुप एफर्ट, ये बहुत बड़ा लेवल पे ग्रुप का जब एफर्ट होता है कि सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए, दिस चेंज कैन बी एटीट्यूड, बिहेवियरल, सोशल रिलेशनशिप, it involves voluntarily participation and can aim for small reform or complete transformation in society। क्या कहा जा रहा है कि सोशल मूवमेंट बहुत सारे लोगों का एक साथ एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। समझिए अच्छी चीज को, ये सोशल मूवमेंट एक बहुत सारे लोगों का कलेक्टिव एफर्ट है, जहां पर हम सोसाइटी में कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके का चेंज, एटीट्यूड में परिवर्तन, बिहेवियर में परिवर्तन और सोशल रिलेशनशिप में परिवर्तन। और ये एक वॉलंटरी टास्क है। हम लोग जब सोशल मूवमेंट करते हैं तो उसके लिए हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं कि हमें पैसा दो, इसके रिटर्न में हमें कुछ दो।
हमें रिटर्न में सिर्फ सोसाइटल चेंजेस ही चाहिए होता है। इसका मतलब पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कोई बेनिफिट नहीं रहता है, सोसाइटल लेवल पे बेनिफिट होता है। समझिए चीज को, पर्सनल लेवल पे बेनिफिट का मतलब है कि मैं यहाँ पर गया हूँ, एक दिन मैं खड़ा हूं तो एक दिन का मुझे दिहाड़ी दो, तो ये पर्सनल लेवल पे बेनिफिट है। लेकिन मैं वहां पर खड़ा हूं मेरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि भाई मैं ये आंदोलन में अगर शामिल हो जाऊंगा, ये मैं मूवमेंट में मैं अगर शामिल हो जाऊंगा, तो मेरा आने वाले जो प्रजन्म है, आने वाले जो जनरेशन है, मेरे बच्चे जो हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनका लाइफ सिक्योर होगा। सो वो हो जाता है सोशल मूवमेंट। आजादी के टाइम हमारे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स आजादी के लड़ाई में पार्टिसिपेट किए थे, क्या वो उनका पर्सनल रीजन था? वो पर्सनल रीजन नहीं था, उनके लिए वो कलेक्टिव एफर्ट था फॉर द फ्यूचर जनरेशन, है ना, कि हमारा देश को, ये देश हमारा है, लोग हमारा है, सोसाइटी हमारा है, और इस सोसाइटी को हमें बेटर बनाना है। तो ये जो जिस तरीके का आजादी का लड़ाई है वो भी एक सोशल मूवमेंट है, और आजादी की लड़ाई में भी हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मूवमेंट भी देखे हुए हैं। तो ये है सोशल मूवमेंट, जहां पर एक रिफॉर्म होता है, एक वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होता है, सोसाइटल कुछ चेंजेस आता है। किस तरीके का चेंज? एटीट्यूड, बिहेवियर, रिलेशनशिप, इस तरीके का चेंज आता है, और ये ग्रुप एफर्ट होता है। और क्या होता है, एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट होता है। तो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड सोशल मूवमेंट। बहुत आसान है। अब हम सोशल मूवमेंट को थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेंगे। डेफिनेशन जब हम बात करते हैं, इसका मतलब कोई स्पेसिफिक सोशल स्कॉलर के माध्यम से सोशल मूवमेंट को जब डिफाइन किया गया है, उनके हिसाब से जब बात किया गया है, तो वो सोशल मूवमेंट। तो देखिए, जॉर्ज ए लैंडबर्ज, इनका जो कहना है, जॉर्ज ए लैंडबर्ज डिफाइन ए सोशल मूवमेंट एज ए voluntary group of people who work together to change a society's social relationship, attitude and behavior। उनका क्या कहना है? जॉर्ज जी का कहना है कि सोशल मूवमेंट एक वॉलंटरी ग्रुप वर्क है, जो लोग एक साथ काम कर रहे हैं सोसाइटी में रिलेशनशिप, एटीट्यूड, बिहेवियर को चेंज करने के लिए। ठीक है, सोसाइटी में रिलेशन, बिहेवियर और एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। मैं एग्जांपल देता हूं तो आप लोगों को और कनेक्ट करने में आसान होगा। मान के चलिए हमारे सोसाइटी में कुछ एक लोग हैं, कुछ एक कास्ट के लोग हैं जिनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है, अनटचेबिलिटी टाइप्स का डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसका मतलब कुछ लोगों को हम बना दिए हैं कि तुम छोटे जात के हो, तुमको हम टच नहीं करेंगे। बड़े लोग ये सोच रहे हैं, या बड़े कास्ट, जो सो कॉल्ड बड़े कास्ट, ऐसे बड़े कास्ट छोटा कास्ट कुछ होता नहीं है, लेकिन लोग बना रखे हैं, ठीक है, लोग बना रखे हैं कि मैं बड़े कास्ट से बिलोंग करता हूं और मैं इन लोगों को नहीं टच करता हूं, इन लोगों के साथ खाना नहीं खाता हूं, इन लोगों के साथ उठता बैठता नहीं हूं, कहीं किसी भी तरीके का सोशल गैदरिंग में उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और उन लोगों को हीन मनोभाव से देखा जा रहा है। ये सोसाइटल इशू है, प्रॉब्लम है। अब मान के चलिए वही लोगों के साथ कुछ लोग और जुड़ गए हैं और एक सोशल मूवमेंट बना दिए कि भाई क्यों रहेगा ये अनटचेबिलिटी, ये तो हमारे सोसाइटी का ही पार्ट है। सब लोग जब इक्वल हैं, जब लोग सब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, एक ही कंट्री के अंदर है, तो हम लोग अलग अलग नहीं है, तो ये अनटचेबिलिटी नहीं कहा जा सकता है, और इसके लिए एक बड़ा मूवमेंट हो गया। तो इसमें परिवर्तन क्या आया? परिवर्तन ये आया, एटीट्यूड, है ना, एटीट्यूड का परिवर्तन आ गया, बिहेवियरल परिवर्तन आ गया, सोशल रिलेशनशिप में परिवर्तन आया। जिस इंसान को कल तक बताया जा रहा था अनटचेबल, उनको आप अनटचेबल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द मूवमेंट यही तो हम लोगों ने अचीव करना शुरू कर दिया। समझ में आया? तो ये है सोशल मूवमेंट का डेफिनेशन बाय जॉर्ज ए लैंडबर्ज। ठीक है, तो इनका कहना यही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे डेफिनेशन के तरफ। मैं आशा रखता हूं ये डेफिनेशन समझ में आया है, नहीं आया है तो मुझे आप लोग बेझिझक बता सकते हैं। मैं अगर नेक्स्ट में जाता हूं, एंडरसन एंड पार्कर, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इवन ये दो जो स्कॉलर हैं, इनका
इनका काम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एंडरसन एंड स्पार्कर क्या कहते हैं कि सोशल मूवमेंट इज अ डायनामिक pluralistic behavior that aims to change social order. They describe it as a process that develops structure over time. इनका कहना है कि ये प्लूरलिस्टिक बिहेवियर है। अब प्लूरलिस्टिक बिहेवियर का मतलब क्या है? प्लूरलिस्टिक बिहेवियर का मतलब होता है कि जब एक इंसान से कोई चीज होता है तो वो सिंगुलरिस्टिक बिहेवियर होता है। जब बहुत सारे लोगों को, एक से ज्यादा लोगों के माध्यम से कुछ होता है तो प्लूरलिस्टिक होता है, ठीक है। तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि सोशल मूवमेंट एक प्लूरलिस्टिक बिहेवियर है और ये डायनामिक भी है। डायनामिक जब शब्द यूज हो जाता है इसका मतलब है कि पूरा कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस नहीं, इसके लिए कहीं से भी शुरू हो सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जा सकता है। तो सोशल मूवमेंट जो है डायनामिक है, प्लूरलिस्टिक बिहेवियर है, जिसका एम है सोशल ऑर्डर को परिवर्तन लाना, सोशल ऑर्डर में परिवर्तन लाना। और ये डिस्क्राइब करती है एक प्रोसेस जो टाइम के साथ साथ सोसाइटी को डेवलप करती है। इनका कहना है टाइम के साथ साथ सोसाइटी को डेवलप करती है। देखिए क्या, अब इनका जो सोशल जो मूवमेंट है, इन मूवमेंट में थोड़ा सा मतलब जो हम लोग अभी तक जिस तरीके का मूवमेंट पढ़ के आए हैं ना, उस तरीके का मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर कुछ और चीजें बात किया जा रहा है। किस तरीके से बात किया जा रहा है, समझिए चीज को। देखिए इनका कहना है, मैं अगर एग्जांपल सेट करूं एज पर दिस डेफिनेशन, तो होगा कि टाइम के साथ साथ प्लूरलिस्टिक एक्टिविटी के माध्यम से चीजें चेंज होता रहेगा। और इसके लिए बहुत बड़ा गैदरिंग चाहिए ये भी नहीं है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो चीज चेंज होता रहेगा, है ना। जैसे मान के चलिए कि लोग अनटच्ड हैं, ठीक है, लोग अनटचेबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको एग्री नहीं करते अनटचेबिलिटी को। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी को डी प्रोमोट कर दे रहे हैं, है ना। कुछ लोग, जैसे अनटचेबिलिटी सोसाइटी के अंदर है, लेकिन कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल अनटचेबिलिटी को मानते नहीं, उन लोग सोचने नहीं सब लोग इक्वल है, तो हम लोग क्या प्रमोट करेंगे, अनटचेबिलिटी नहीं है, हम लोग अनटचेबिलिटी नहीं मानेंगे, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, इस तरीके का। तो ये लोग जब कर रहे हैं तो इनसे कुछ और लोग इंस्पायर हो रहे हैं, फिर कुछ और लोग इंस्पायर हो रहे हैं, फिर कुछ और लोग इंस्पायर हो रहे हैं, और ओवर द टाइम ये जो इंस्पिरेशन का प्रोसेस चलता 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 गया और अल्टीमेटली एक टाइम के बाद वो अनटचेबिलिटी ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। तो ये है एंडरसन एंड पार्कर जी का डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के दिन में जो सोशल मूवमेंट का हम लोग डेफिनेशन समझते हैं, या सोशल मूवमेंट का जो डेफिनेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, वो जॉर्ज जी का डेफिनेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। मैं यहाँ पर इसलिए इस डेफिनेशन को रखा हूं क्योंकि ये डेफिनेशन थोड़ा सा हटके है, अलग है, सवाल आ जाएगा तो आप लोग हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग हो जाएं, इसीलिए। तो एंडरसन एंड पार्कर जी कह रहे हैं कि टाइम के साथ साथ परिवर्तन आएगा, प्लूरलिस्टिक एक्टिविटी तो चाहिए लेकिन होगा काम टाइम के साथ साथ। ओके, सो ये है एंडरसन एंड पार्कर जी का डेफिनेशन। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक को समझ लेते हैं कि सोशल मूवमेंट में कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जो साथ में चलता है ना। इंसान का कैरेक्टरिस्टिक है बोलना, पढ़ना, सीखना, जानना। इसी तरीके से सोशल मूवमेंट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है ग्रुप एफर्ट। अकेला इंसान का काम नहीं है, एक साथ लोगों का करना है। एम फॉर चेंज, सोसाइटल चेंजेस का रिक्वायरमेंट होता है तभी जाके मूवमेंट होता है। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, देखिए कुछ थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया कि ये डाइवर्स प्रोसेस है, इसीलिए सोशल मूवमेंट जो है वो हर वक्त ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता है। क्या क्या लॉजिक है, एक नंबर लॉजिक क्या हमने बताया कि डायनामिक है, ठीक है, डायनामिक है। तो डायनामिक अगर होगा तो डायनामिक में हर वक्त प्रोसेस को इंक्लूड नहीं कर सकते, कुछ कुछ टाइम एज पर द फ्लो वो बाहर चला जाएगा या प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो नहीं करेगा। दूसरा है एक बड़ा मास को लेके काम होता है, तो जब बड़ा मास के ऊपर होगा तो सब लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा। तीसरा है अनकंट्रोल्ड,
जब सोशल मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं और मास के बारे में बात कर रहे हैं, डायनामिक हो जा रहा है, तो ये क्या है, किसी के हाथ में नहीं है कि कहां फ्लोट होगा, है ना, वो अनकंट्रोल्ड भी हो जाता है। तो इसीलिए सोशल एक्शन जब हम बात करते हैं ना, सोशल एक्शन में क्या होता है, कंट्रोल रहता है। और सोशल एक्शन में डायनामिक नहीं होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है सोशल एक्शन। और सोशल एक्शन में प्रिंसिपल को साथ में लेके चलना पड़ता है। और सोशल एक्शन में बहुत बड़े लेवल पे मास को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो लेकिन जब हम मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सोशल मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए डायनामिक हो जा रहा है, मास इंक्लूडेड हो रहा है, अनकंट्रोल्ड हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से भी इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से भी इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। समझ गए आप लोग? बहुत आसान है, लेकिन ये चीज इंटरेस्टिंग भी है साथ ही साथ कि सोशल मूवमेंट के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो इसका डेप्थ में समझना चीजों को, ठीक है। साथ में क्या है, पीसफुल और वायलेंट। देखिए हम लोग जब सोशल एक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या आ रहा था, सिर्फ पीसफुल आ रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पर छोटे पीपल को लेके काम हो रहा था, जो ग्रुप है वो छोटा था। लेकिन हम जब सोशल मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, बड़ा ग्रुप हो जा रहा है, लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, मास को इन्वॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। और क्या है, डायनामिक है ना। तो इसीलिए जब अनकंट्रोल्ड है तो ये गारंटी नहीं दे सकता कोई भी, ये पीसफुल तरीके से ही एग्जीक्यूट किया जा सकता है। हो सकता है कि जहां से शुरू हुआ वहां से पीसफुल तरीके से शुरू हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जाते जाते एक बड़ा लेवल पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया या वायलेंट तरीके से चीजों को लीड करना शुरू कर दिया मूवमेंट, ठीक है। तो इसीलिए पीसफुल और वायलेंट दोनों हो सकता है। इसीलिए हम लोग जब आजादी की लड़ाई के बारे में बात करते हैं तो वो भी सोशल मूवमेंट के अंदर ही आता है। अगर सोशल एक्शन के बारे में बात करेंगे तो आजादी का लड़ाई सोशल एक्शन नहीं है, लेकिन सोशल मूवमेंट है। आजादी का लड़ाई में कुछ कुछ पार्ट, जैसे कुछ सर्वोदया जो मूवमेंट है उसको हम सोशल एक्शन बोल सकते हैं, या सॉल्ट सत्याग्रह जो है उसको हम लोग सोशल एक्शन के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल पूरा आजादी का जो लड़ाई है इसको हम लोग मूवमेंट ही बोल सकते हैं, सोशल एक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट सोशल एक्शन। लेकिन यहाँ पर सोशल मूवमेंट बोल सकते हैं क्योंकि पीसफुल तरीके से भी हो सकता है और वायलेंट तरीके से भी हो सकता है। दूसरा है अनसर्टेनिटी लाइफ स्पैन। ये कोई गारंटी नहीं है कि कहां तक जाएगा, कब तक जाएगा, कितना लंबा चलेगा, कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सोशल एक्शन में एक स्पेसिफिक टाइम के साथ चलता है, क्योंकि वहां पर बताया गया है कि प्रिंसिपल के अंदर वो चीज इंक्लूडेड है कि हम इटरनल टाइम के लिए नहीं कर सकते, एक टाइम स्पेसिफिक रहेगा। लेकिन अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ स्पैन इज हियर फॉर सोशल मूवमेंट, क्योंकि वहां पर कंट्रोल ही नहीं है किसी का, है ना। मास इंक्लूड होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, तो अल्टीमेटली कंट्रोल नहीं बचेगा। सो दैट ऑल थिंग्स आर कम्स अंडर फीचर ऑफ सोशल मूवमेंट। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा रखता हूं कि पूरा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको एक लाइक करना है। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है, इतना सारा सपोर्ट मिल रहा है, इतना सारा प्यार मिल रहा है। और हमारे साथ जुड़े रहिए। कभी भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको झट से देखना है। और हाँ, हमें बताना है कि आपको ये जो वीडियो लेक्चर हम लोग बना रहे हैं ये आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अपना क्वेरी भी बताना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा टॉपिक के बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो बनाना है, इसके बारे में भी आपको बताना है। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, दूसरा का भी ख्याल रखिए।